डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन टू योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर टॉपिक सेंटेंसेस इन ग्रामर। तो बच्चों, पहले आपने जो है इन द प्रीवियस क्लास 6 में आपने पढ़ा होगा कि कितने टाइप्स के सेंटेंसेस होते हैं, स्टेटमेंट्स, असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं, या आपने पढ़ा होगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं, इंट्रोगेटरी होते हैं, इस टाइप के आपने पढ़े होंगे, एक्सक्लेमेटरी, राइट। आज हम पढ़ेंगे इसके पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस, कि सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं। तो सेंटेंस आपको पता है कैसे बनता है बच्चों, जब वर्ड्स को हम अरेंज करते हैं, राइट, और मीनिंगफुल, जब वर्ड्स को हम कैसे अरेंज करते हैं, मीनिंगफुल, राइट, तो हमारा क्या बनता है, एक सेंटेंस बनता है। अगर आगे पीछे लगेंगे तो उसका कोई मीनिंग नहीं निकलता, राइट। तो कई बार आपके एग्जाम में आता है ना बच्चों, जम्बल्ड वर्ड्स आगे पीछे लिखे रहते हैं, आपको अरेंज करना है। तो हाउ टू अरेंज दीज वर्ड्स, तो हम देखेंगे यहाँ पे सेंटेंसेस के कितने पार्ट्स होते हैं। तो बेसिकली हमारे सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं बच्चों, दो होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है और एक होता है प्रेडिकेट। तो अब सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, आप कैसे उसको फाइंड आउट करेंगे, या सब्जेक्ट के कितने पार्ट्स होते हैं या प्रेडिकेट के कितने होते हैं। लेट्स सी थ्रू दिस पीपीटी या स्लाइड से हम अभी इसको क्लियर करते हैं, राइट। इसमें हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू सेंटेंसेस, फ्रेजेस, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, क्लॉज, एक्सरसाइज करेंगे, 2 एक्सरसाइज करेंगे। तो आपको अभी हम बताएंगे कि सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अब आपको पता है कि अल्फाबेट्स कितने होते हैं बच्चों, A to Z होते हैं, राइट। तो वर्ड्स किससे बनते हैं बच्चों, अगर हम अल्फाबेट्स को अगर हम लिखेंगे और सिस्टमैटिकली लिखेंगे तभी हमारा क्या बनता है बच्चों, एक शब्द बनता है, क्लियर। तो लेटर से हमारा क्या बनता है, एक शब्द बनता है, और शब्दों से क्या बनता है आपका सेंटेंस, राइट। अल्फाबेट्स, लेटर, लेटर के बाद क्या आते हैं हमारे वर्ड्स बनते हैं, और वर्ड्स से क्या बनता है हमारे सेंटेंस, और सेंटेंस जोड़ जोड़ के आप क्या बनाते हैं, पैराग्राफ बनाते हैं, क्लियर। तो कोई भी मीनिंगफुल सेंटेंस वर्ड्स को अगर हम अरेंज करेंगे, राइट, तो किस तरह से अरेंज करना है ये अभी आपको हम सिखाएंगे। कितने पार्ट्स होते हैं, पहले हम देखते हैं कि ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अगर आप कोई भी सेंटेंस लिखते हैं, सपोज यहाँ के इंडिया इज अ कंट्री, अब इसमें क्या है बच्चों, अलग अलग वर्ड्स हैं, इंडिया इज अ कंट्री, तो क्या है, ये शब्द है। जब बहुत सारे शब्दों को हम अरेंज करते हैं सिस्टमैटिकली, देन इट फॉर्म्स अ सेंटेंस, तब एक वाक्य बनता है, क्लियर। तो डेफिनेशन क्या है सेंटेंस की बच्चों, ए सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस बाय इट्स। एक सेंटेंस में एक कंप्लीट सेंटेंस बनता है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया इज ए कंट्री, वी आर स्टूडेंट्स, आई एम अ बॉय और गर्ल। तो कोई भी सेंटेंस, कोई भी वर्ड्स को आप अरेंज करेंगे तो इट फॉर्म्स अ कंप्लीट सेंटेंस, और सेंटेंस में अपने आप ही क्या होता है बच्चों, कंप्लीट सेंस बाय इटसेल्फ। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ए सेंटेंस। नेक्स्ट है बच्चों, इस सेंटेंस शुड बी। अब क्या क्या चीजों का आपको ध्यान में रखना है कि कभी भी कोई सेंटेंस लिखते हैं तो आप क्या करते हैं, उसमें फुल स्टॉप लगाएंगे। अगर इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन होगा, अगर क्वेश्चन पूछते हैं, इंट्रोडक्टरी सेंटेंस बोलते हैं उसको, तो वहां क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, या एक्सक्लेमेशन मार्क होता है बच्चों, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है तो वहां पे क्या लगाते हैं हम, एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाते हैं, राइट। इंपैरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, हम कमांड करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। एक्सक्लेमेशन में क्या करते हैं बच्चों, कोई सडन फीलिंग होती है स्ट्रॉन्ग, उसको हम वहां पे लिखते हैं। तो क्या क्या चीजों को आपको ध्यान रखना है, ए सेंटेंस शुड ऑलवेज बिगन विद द कैपिटल अल्फाबेट। कोई भी सेंटेंस शुरू करते हैं तो किससे करते हैं, कैपिटल लेटर से शुरू करते हैं। ए सेंटेंस मस्ट ऑलवेज एंड विद अ फुल स्टॉप। कोई भी सेंटेंस एंड होता है तो किससे होता है बच्चों, फुल स्टॉप से। एक क्वेश्चन मार्क, या तो हम क्वेश्चन मार्क करते हैं, या एक्सक्लेमेटरी मार्क करते हैं, या हम क्या करते हैं उसमें फुल स्टॉप। तो ये आप लोगों को आई थिंक पता होगा कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं तो हम ये वाला मार्क करते हैं, क्वेश्चन होते हैं, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन सेंटेंस होते हैं तो हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, और अगर सिंपल स्टेटमेंट होता है देन यू पुट फुल स्टॉप, राइट। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि जब हम लेटर लिखते हैं या कई बार हम कॉमा नहीं लगाते, या पंक्चुएशन का मार्क नहीं लगाते, या हम फुल स्टॉप नहीं लगाते, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते, या एक्सक्लेमेटरी मार्क नहीं लगाते, तो नंबर कट जाते हैं, क्लियर।
तो अब यहाँ पे क्या है बच्चों, एक्सक्लेमेटरी, वाओ। अब हम क्या है, सडन फीलिंग्स, कोई हम स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स शो कर रहे हैं, वाओ, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, एक्सक्लेमेटरी मार्क। कैन यू सी दैट बर्ड। अब यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं बच्चों, क्वेश्चन, इंट्रोडक्टरी सेंटेंस है, कैन यू सी दैट बर्ड, क्या आप वो बर्ड देख सकते हो, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। इट इज सो ब्यूटीफुल। अब ये क्या है, एक सिंपल सा अफर्मेटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है, स्टेटमेंट है, इट इज सो ब्यूटीफुल, तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप। तो इस तरह से आपको कोई भी सेंटेंस के बीच में अगर कोई आपकी सडन फीलिंग है तो एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाएंगे, या किसी को ऑर्डर दे रहे हैं या कमांड कर रहे हैं तो किस तरह से आपको फुल स्टॉप लगाना है, या आप कोई क्वेश्चन पुट कर रहे हैं तो आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो इस तरह से आपको कुछ बातें जो है यू शुड रिमेंबर while writing a sentence. नेक्स्ट है, एक कोई सेंटेंस में दो चीजें होती हैं बच्चों, टू पार्ट्स होते हैं सेंटेंस के। एक होता है, कोई भी सेंटेंस होता है उसके टू पार्ट्स होते हैं, एक होता है आपका सब्जेक्ट। तो सारे बच्चे ध्यान दें, क्योंकि अगर ये समझ में आ जाएगा तो अगर जम्बल्ड वर्ड्स आपको एग्जाम में आएंगे तो यू कैन इजीली अरेंज द वर्ड्स इन अ सेंटेंस। तो एक सेंटेंस के टू पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। द पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट हैज नेम। अब वो पार्ट सेंटेंस का जिसमें क्या होता है, नाम होता है, प्लेस, एनिमल और थिंग इज द सब्जेक्ट। क्या होते हैं, सब्जेक्ट कहलाता है फर्स्ट पार्ट, राइट। सेकेंड पार्ट क्या होता है बच्चों, द अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच टेल्स। अब वो वाला सेंटेंस का जो है पार्ट जो हमें इनके बारे में बताता है, नेम के बारे में बताता है, प्लेस के बारे में बताता है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रेडिकेट। तो दूसरा पार्ट क्या है बच्चों, प्रेडिकेट, द अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, जो हमें सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, राइट। वो वाला पार्ट जो है सेंटेंस का क्या कहलाता है, आपका प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट टेल्स अस अबाउट सब्जेक्ट, इसके बारे में जो हमें बताता है, दैट इज कॉल्ड। तो एक सिंपल सा सेंटेंस है, लेट्स सी द एग्जांपल, तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा। द गर्ल। अब द गर्ल क्या है बच्चों, नेम। तो हमने यहाँ क्या बोला बच्चों, फर्स्ट पार्ट जो सब्जेक्ट है उसमें क्या क्या है, नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग, क्या है, ये सब्जेक्ट है। अब हमने सेंटेंस लिखा द गर्ल, तो सारे बच्चे ध्यान से देखें, द गर्ल फिनिश्ड हर होमवर्क। अब हम क्या कह रहे हैं, द गर्ल क्या है, ये सब्जेक्ट। अब इसके बारे में कौन बता रहा है, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, फिनिश्ड हर वर्क। तो ये वाला सेंटेंस किसके बारे में बता रहा है, सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, क्लियर। फिनिश्ड कि उसने अपना काम क्या कर लिया है, फिनिश्ड हर होमवर्क। तो दिस पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा आपका, प्रेडिकेट। क्यों कहलाएगा, बिकॉज दिस पार्ट ऑफ ए सेंटेंस टेल्स अबाउट द गर्ल, किसके बारे में बताया इसने, लड़की के बारे में बताया। तो ये क्या है आपका सब्जेक्ट, दिस इज योर सब्जेक्ट, और ये क्या है, प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट मोस्टली जो है कहां से शुरू होता है, वर्ब से। तो वर्ब के आगे वाला पार्ट क्या कहलाएगा आपका, प्रेडिकेट। और उससे पहले जो है, अगर किसी का नाम है, किसी एनिमल का नाम है, या कोई थिंग का है, या एनिमल है, या प्लेस है, नेम है, वो क्या कहलाएगा आपका सब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में क्या है बच्चों, द गर्ल क्या है आपका सब्जेक्ट, फिनिश्ड हर होमवर्क इज योर प्रेडिकेट। तो दो पार्ट होते हैं एक सेंटेंस के। तो अभी मैं बच्चों आप लोगों से क्वेश्चन पुट करूंगी। टू पार्ट्स होते हैं सेंटेंस के, कौन कौन से होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट, दूसरा क्या होता है, प्रेडिकेट। सब्जेक्ट जो है फर्स्ट पार्ट होता है किसी भी सेंटेंस का, जो पहला वाला पार्ट होता है जहां हम एनिमल का नाम है, या प्लेस का नाम है, या किसी का नाम है, वो कहलाता है सब्जेक्ट। और सेकेंड पार्ट जो रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ ए सेंटेंस टेल्स अबाउट द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट के बारे में बताता है, दैट इज योर प्रेडिकेट। तो क्या होते हैं, दो ही पार्ट होते हैं। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू। अगर क्वेश्चन पूछना है तो बच्चों पूछ सकते हैं कि एक सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं बच्चों, टू पार्ट्स, राइट। एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है। जो पहला वाला पार्ट होता है, कहाँ से हम इसको अलग करते हैं बच्चों, यहाँ से जब वर्ब शुरू हो जाता है, क्योंकि ये इसके बारे में बता रहा है, सब्जेक्ट के बारे में,
तो ये वाला पार्ट क्या हो गया आपका प्रेडिकेट एंड दिस पार्ट इज योर सब्जेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट है कि पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस। अब जो है सब्जेक्ट जो है इट इज डिवाइडेड इनटू टू। एक होता है क्वालिफायर और दूसरा होता है बच्चों आपका मेन वर्ड। क्या होता है मेन वर्ड। दो होते हैं, एक क्वालिफायर होता है और एक होता है मेन वर्ड। पहले हम क्या पढ़ेंगे बच्चों कि क्वालिफायर क्या होते हैं। तो सब्जेक्ट टू टाइप्स के होते हैं, एक क्वालिफायर और दूसरा होता है मेन वर्ड या हेड वर्ड। तो मेन वर्ड और हेड वर्ड क्या होते हैं जो सबसे पहले हम उसको यूज करते हैं। क्लियर। तो डिटरमिनर, तो क्वालिफायर कितने टाइप्स में होते हैं, फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री। डिटरमिनर, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव फ्रेज। अब बच्चों यहाँ पे एक चीज और ध्यान में रखना कि इट इज ऑल्सो फर्दर डिवाइडेड इनटू फोर। डिटरमिनर को भी हम फोर में डिवाइड करते हैं। एक होता है आपका आर्टिकल जो आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा आर्टिकल, दूसरा होता है हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव, तीसरा होता है हमारा पॉसेसिव और फोर्थ होता है हमारा क्वांटिफायर। तो डिटरमिनर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू फोर। तो इसको भी फोर में डिवाइड करते हैं। नंबर वन इज योर आर्टिकल्स, सेकेंड क्या है आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव, थर्ड है आपका क्वालिफायर, क्वांटिफायर सॉरी, क्वालिफायर के ये पार्ट्स हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव, पॉसेसिव और फोर्थ है आपका क्वांटिफायर, क्वांटिटी से रिलेटेड है। पॉसेस मीन्स हिज, हर, ओन, डिमॉन्स्ट्रेटिव मीन्स दिस, दैट, आर्टिकल्स मीन्स ए एंड द, राइट। तो हमारा डिटरमिनर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू फोर। तो इसको हमने चार में डिवाइड कर दिया है। और दूसरा होता है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव फ्रेज, राइट। तो मेन वर्ड, मेन क्या है आपका सब्जेक्ट इज डिवाइडेड इनटू टू, क्वालिफायर एंड मेन वर्ड और हेड वर्ड। इसको क्या बोलते हैं हम हेड वर्ड, जो शुरू में लिखते हैं विद द। आप आगे कैसे यूज करना है लेट्स सी। तो ये हमने किसको डिवाइड करा है बच्चों सब्जेक्ट को। अभी हमने प्रेडिकेट को नहीं लिया है और प्रेडिकेट भी जो है फर्दर डिवाइड होता है। किस किस में होता है बच्चों, वर्ब में होता है, ऑब्जेक्ट में होता है। तो ये हम लेटर करेंगे, लेटर वी विल डिस्कस प्रेडिकेट। तो पहले हम क्लियर करते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है। तो ये क्लियर हो गया बच्चों कि सब्जेक्ट इज डिवाइडेड इनटू टू, क्वालिफायर एंड मेन वर्ड। क्वालिफायर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री, determiner, adjective, adjective phrase. Determiner is further divided into four. First one is your articles, demonstrative, possessive and quantifier. अब कैसे सेंटेंस में इनको हम यूज करते हैं इन अ सब्जेक्ट, क्योंकि आपको कैसे पता चलेगा कि सब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट क्या होता है बच्चों, एक वर्ड का भी हो सकता है, दो वर्ड का भी हो सकता है, थ्री वर्ड्स का भी हो सकता है। इट इज नॉट नेसेसरी कि सब्जेक्ट एक ही वर्ड का होगा। क्लियर। तो कैसे हम इसको करेंगे लेट्स सी। अब यहाँ पे बच्चों टेबल वन, तो यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है वो कितना है हमारा एक वर्ड का है, राइट। राम गोस, तो गोस क्या है आपका प्रेडिकेट है। अब यहाँ पे क्या बता रहा है कि राम, राम के बारे में कौन बता रहा है बच्चों गोस। तो गोस क्या हो गया आपका प्रेडिकेट, राइट, सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस। सिमिलरली ही रैन, अब रैन कौन भागा वह, तो ही के बारे में कौन बता रहा है आपको रैन। सिमिलरली वॉकिंग इज यूजफुल, अब यहाँ पे क्या है इज यूजफुल, तो वॉकिंग क्या है यहाँ पे क्या है ये वर्ब जो है हार्मफुल, राइट। तो ये किसके बारे में बता रहा है, स्मोक के बारे में बता रहा है। तो ये क्या हो गया आपका सब्जेक्ट हो गया और ये क्या हो गया आपके प्रेडिकेट। क्लियर। तो यहाँ पे अभी हमें सब्जेक्ट क्या लिखा, वन वर्ड है, एक वर्ड का हमारा सब्जेक्ट है। अब इन द नेक्स्ट स्लाइड लेट्स सी, इन द नेक्स्ट स्लाइड अभी हमने पढ़ा था कि बच्चों क्वालिफायर सब्जेक्ट, अभी हमने पढ़ा था कि डिटरमिनर को हमने फोर में डिवाइड करा है। किस किस में करा है बच्चों, आर्टिकल्स, क्या है आपका पॉसेसिव एंड फोर्थ इज योर क्वांटिफायर, क्वांटिटी, फ्यू, सम, लिटिल। तो ये क्या है हमारे डिटरमिनर्स। अब
अब ये किसके डिटर्मिनर किसका पार्ट है? क्वालिफायर का। अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा है बच्चों कि क्वालिफायर के पार्ट्स हैं डिटर्मिनर, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव फ्रेज, और डिटर्मिनर के पार्ट्स कौन से? आर्टिकल, डेमोंस्ट्रेटिव, पॉजिटिव एंड क्वांटिफायर। तो ध्यान से देखिए बच्चे, फोकस करें। तो यहाँ पे क्या बच्चों? क्वालिफायर। अब मैंने बोला कि अ गर्ल प्लेज, कि एक लड़की क्या है? खेलती है। अब यहाँ पे ए क्या हो गया बच्चों आपका? अब डिफरेंस बता रहे हैं यहाँ पे। ए क्या है आपका? आर्टिकल, राइट? ए क्या है आपका? आर्टिकल है। मेन वर्ड क्या है आपका? गर्ल। किसके बारे में बोल रहे हैं? लड़की के बारे में बोल रहे हैं। अब क्या बोल रहे हैं? कौन बोल रहा है? प्लेज, खेलती है। तो खेलती है किसके बारे में बता रहे? गर्ल के बारे में बता रहे। तो ये क्या हो गया आपका? प्रेडिकेट हो गया अ गर्ल, क्योंकि अभी हम जो है सब्जेक्ट को डिवाइड करें कि वन वर्ड का भी हो सकता है, टू वर्ड का भी हो सकता है, और मोर देन टू वर्ड्स का, राइट? तो ए क्या है आपका? आर्टिकल। गर्ल क्या है आपका? मेन वर्ड। तो यहाँ पे हमने आर्टिकल यूज करा है। हम जो है डिमॉन्स्ट्रेटिव को यूज कर सकते हैं। किस तरह से यूज कर सकते हैं? तो किसका पार्ट है ये? डिटर्मिनर का पार्ट है। तो यहाँ पे आप डिटर्मिनर भी लिख सकते हैं, राइट? और डिटर्मिनर किसका पार्ट है? क्वालिफायर का। तो दिस क्या है बच्चों? डिमॉन्स्ट्रेटिव है, पॉसेसिव है, या क्वांटिफायर है? तो दिस, दैट, दीज, दोज क्या है? ये डिमॉन्स्ट्रेटिव। हम डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं। दिस इज माई बुक, दैट बुक इज योर्स। जब कोई दूर होते हैं, फार फ्रॉम द स्पीकर, देन वी यूज दैट एंड दोज वर्ड्स। नेक्स्ट है यहाँ पे क्या है? ये डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर है। दिस बॉय रीड्स। अब दिस बॉय के बारे में कौन बता रहा है? रीड्स। तो ऑब्वियस है ये क्या हो गया आपका? प्रेडिकेट, राइट? किसके बारे में बता रहे हैं? सब्जेक्ट के बारे में बता रहे हैं। और दिस बॉय रीड्स, तो दिस क्या है आपका? डिमॉन्स्ट्रेटिव। क्या है आपका? डिमॉन्स्ट्रेटिव। फ्यू स्टूडेंट्स फेल्ड। अब कुछ बच्चों के बारे में बता रहे हैं कि कुछ बच्चे जो हैं क्या हो गए? फेल हो गए। तो फ्यू क्या है हमारा? क्वांटिफायर। तो इसी तरह से हम जो है इनको किस तरह से सेंटेंस में यूज करते हैं, अगर आपको ये क्लियर होगा तो यू कैन, जो भी हमारे जम्बल्ड वर्ड्स आते हैं, तो यू कैन इजीली अरेंज दोज वर्ड्स इन अ सेंटेंस। क्लियर? तो यहाँ पे हमने क्या यूज करा कि हमने यहाँ पे डिवाइड करा कि सब्जेक्ट जो है मोर देन वन वर्ड का भी हो सकता है, राइट? नेक्स्ट है डिटर्मिनर और द, दीज। एडजेक्टिव क्या है? अब हमने क्या बोला यहाँ बच्चों? ए गुड स्टूडेंट सक्सीडेड। अब जो है एक अच्छा जो है विद्यार्थी क्या होता है? सक्सीड। तो यहाँ पे सक्सीडेड किसके बारे में बता रहे हैं? इसके बारे में बता रहे हैं। तो ये पूरा है क्या है आपका? सब्जेक्ट। यहां तक क्या है बच्चों? ये सब्जेक्ट, राइट? क्योंकि ये किसके बारे में बता रहा है? स्टूडेंट के बारे में बता रहा है। तो स्टूडेंट के बारे में कौन बता रहा है? गुड। तो गुड क्या हो गया आपका? एडजेक्टिव। और क्या हो गया आपका? आर्टिकल्स। तो अ गुड स्टूडेंट, तो यहाँ पे कितने वर्ड का हो गया? सब्जेक्ट आपका 3 वर्ड्स का हो गया, अ गुड स्टूडेंट। सिमिलरली द टॉल, तो यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल है, द टॉल बॉय, क्योंकि आर्टिकल्स आप पढ़ चुके हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या यूज करा? द टॉल बॉय। तो द क्या है बच्चों? आर्टिकल है, डेफिनेट आर्टिकल। जम्प्ड, तो जम्प किसके बारे में बता रहा है? सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है। दीज प्रीटी, ये क्या हमारा? डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर है, राइट? तो दीज प्रीटी गर्ल्स, तो प्रीटी क्या है? एडजेक्टिव है। तो हमने अभी पढ़ा था कि क्वालिफायर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू सब्जेक्ट, डिटर्मिनर। यहाँ पे हमने पढ़ा था ना बच्चों, डिटर्मिनर, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव फ्रेज। तो अभी हमारा ये वाला पार्ट भी यूज हो गया है। डिटर्मिनर ऑलरेडी वी यूज्ड। तो एडजेक्टिव, तो यहाँ पे क्या है? ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव किसका पार्ट है? सब्जेक्ट का पार्ट है। तो यहाँ से यहाँ तक क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। और ये जो इनके बारे में बता रहे हैं, तो ये क्या है? हमारे प्रेडिकेट। ये क्या है? एडजेक्टिव, गुड, टॉल, प्रीटी। नेक्स्ट इज, अब यहाँ क्या है बच्चों? डिटरमिन, डिटर्मिनर, सब्जेक्ट, द। अब यहाँ पे एडजेक्टिव यूज हो गया, दिस इज योर मेन वर्ड। और ये क्या है? एडजेक्टिव फ्रेज है, राइट? तो ये सारे पार्ट्स हमारे यहाँ पे यूज हो गए इन अ
सिंगल सेंटेंस। जो हमने अभी पढ़ा था सारी चीजें जो है यहाँ पे यूज हो गई। लेट्स सी हाउ। डिटरमिनर सब्जेक्ट, द डेफिनेट आर्टिकल आपका, यंग, यंग क्या है आपका एडजेक्टिव है, क्योंकि यंग किसके बारे में बता रहे हैं बच्चों, गर्ल के बारे में बता रहे हैं। तो ये टेबल जो है आप नोट कर लें। तो यहाँ पे किसके बारे में बता रहे हैं, यंग, तो यंग क्या हो गया एडजेक्टिव। जो नाउन की विशेषता बताता है उसको क्या बोलते हैं बच्चों, एडजेक्टिव। नेक्स्ट इज इन द रूम, तो इन द रूम क्या है बच्चों, किसके बारे में बता रहे हैं, जो यंग गर्ल है इन द रूम इज वाइज, तो ये इज वाइज क्या हो गया, किसके बारे में बता रहे हैं, इनके बारे में बता रहे हैं। तो यहां तक क्या हो गया आपका सब्जेक्ट, और जितना हमने डिवीजन किया था सारे यहाँ पे यूज हो गए हैं। दिस इज योर सब्जेक्ट। तो ये टेबल आप बनाएं जिससे आपको सारे पार्ट्स जो हैं पता चल जाएंगे कि सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं। क्लियर। हिज एल्डर सिस्टर, अब हिज क्या है यहाँ पे बच्चों, पॉसेसिव डिटरमिनर, तो ये है पॉसेसिव, ये है डेफिनेट आर्टिकल। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि डेफिनेट आर्टिकल कौन सा है या पॉसेसिव कौन सा है, पॉसेसिव डिटरमिनर कौन सा है। तो हिज क्या है, हिज एल्डर सिस्टर इन दिल्ली क्या हो गया आपका एडजेक्टिव फ्रेज हो गया, इज अ डॉक्टर। तो यहाँ पे मोस्टली आप देखेंगे कि जितना प्रेडिकेट है हमारा आफ्टर वर्ब है, तो इस क्या आपका वर्ब, तो यहाँ पे भी क्या वर्ब, तो दिस इज योर प्रेडिकेट। तो यहाँ पे हमने देखा बच्चों कि सब्जेक्ट के कितने पार्ट्स होते हैं, हाउ वी यूज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस इन अ सिंगल सेंटेंस। तो पार्ट किसी भी सेंटेंस के डिफरेंट पार्ट्स को हम कैसे यूज करते हैं वो हमने सेंटेंस में देखा बच्चों। तो सब्जेक्ट के अभी हमने डिफरेंट पार्ट्स देखे, तो आई होप इट इज क्लियर टू यू। अगर नहीं हुआ है तो आप लोग पूछ सकते हैं, एक बार इसको रिवाइज करते हैं कि सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं बच्चों, 2 पार्ट्स होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स मेनली। एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा क्या होता है बच्चों, एक होता है क्वालिफायर और दूसरा क्या होता है बच्चों, मेन वर्ड या हेड वर्ड। और जो क्वालिफायर होता है इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3। किस किस में होता है, डिटरमिनर्स होता है, एडजेक्टिव होता है और एडजेक्टिव फ्रेज। क्लियर। और इसके बाद देखा हमने कि किस किस में होता है बच्चों, आर्टिकल्स में होता है, पॉसेसिव, डेमोन्स्ट्रेटिव और क्वांटिफायर। और हमने देखा कि यहाँ पे डिफरेंट जो है डिटरमिनर, हाउ वी यूज डिफरेंट डिटरमिनर अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। तो यहाँ पे एडजेक्टिव को भी यूज करा हमने, एडजेक्टिव फ्रेज को भी यूज करा, एंड दिस इज योर मेन वर्ड या हेड वर्ड है, इसी को जो है यहाँ पे, और ये एडजेक्टिव फ्रेज है। और उसके बाद हमने यूज करा प्रेडिकेट। तो दिस इज ऑल अबाउट सब्जेक्ट। क्लियर। अब हम देखेंगे प्रेडिकेट। तो दूसरा क्या है बच्चों आपका प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3। पहला है बच्चों वर्ब, सेकेंड इज योर ऑब्जेक्ट एंड थर्ड इज योर कॉम्प्लीमेंट। क्लियर। तो प्रेडिकेट को हमने 3 में डिवाइड किया। इससे पहले हमने किसको डिवाइड करा था, सब्जेक्ट को डिवाइड किया था। क्लियर। तो सब्जेक्ट को हमने किस तरह से डिवाइड करा था, आई होप इट इज क्लियर टू यू, कि एक था हमारा क्वालिफायर को डिवाइड करा था हमने, डिटरमिनर, एडजेक्टिव एंड एडजेक्टिव फ्रेज। तो प्रेडिकेट को हम डिवाइड करेंगे वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2। एक होता है बच्चों हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा क्या होता है बच्चों हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अभी हम देखेंगे, लेट्स सी इन दिस सेंटेंस कि कैसे हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को यूज करते हैं। तो ये आप लोग जो है नोट करते रहें कि किस तरह से आपको करना है, राइट। तो इसको देखें आप। तो फर्स्ट टेबल जो है प्रेडिकेट की, टेबल 1। एक होता है हम डायरेक्ट बोल रहे हैं बच्चों कि सिंपल सा है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट, दूसरा क्या है हमारा प्रेडिकेट। जैसे हमने यहाँ पे बोला बच्चों कि राम प्लेस, क्या है यहाँ पे, राम प्लेस। तो हमने डायरेक्ट बोल दिया कि राम क्या करता है बच्चों, खेलता है, राइट।
तो सिंपल सा क्या है, यहाँ पे वर्ब है ये, और यहाँ पे हमने ये प्रेडिकेट लिख दिया कि राम खेलता है। तो हमने पहले ही बताया है कि इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3, वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। तो फर्स्ट हमारा सेंटेंस जो है राम प्लेस, तो सिंपल ये क्या है, प्लेस क्या है बच्चों, खेलता है। प्ले वर्ब क्या होते हैं बच्चों, कोई भी एक्शन होता है, कोई भी काम कर रहे हैं आप, राइट, तो उसे क्या बोलते हैं हम, वर्ब। तो राम क्या करता है, क्या है उसका एक्शन, खेलता है, राइट। तो यहाँ पे खेलता, राम प्लेस, तो प्लेस क्या हो गया प्रेडिकेट, और राम क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट। सिमिलरली सीता सिंग्स, सीता सिंग्स, तो यहाँ पे क्या हो गया, सीता क्या है, गाना गाती है। पढ़ाया है इसको आप लोग जो है कंफ्यूज ना हो, इसलिए जितना आज पढ़ाया है इसको घर में रिवाइज करें, और कहीं पे आपको नहीं समझ में आता है तो अभी अपने डाउट्स क्लियर करें, क्योंकि बोर्ड में आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जंबल्ड वर्ड्स दिए रहते हैं और आपको उसको अरेंज करना होता है। अगर आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं पता है या सब्जेक्ट के पार्ट्स नहीं पता है तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू अरेंज द वर्ड्स। क्लियर? तो बच्चों रिवाइज इसको जो है जितना आज पढ़ाया है वट एवर टॉट इन द क्लास, रिवाइज एट होम, और कहीं पे आपको कोई भी डाउट है या कोई क्वेश्चन पूछना है तो अभी भी आप हाथ खड़ा करके पूछ सकते हैं। अगर एनी क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन पुट करना है बच्चों। एनीवे इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू द सेम। तो आप लोग रिवाइज करके आए और कहीं पे आपकी समझ में नहीं आया है तो आप नेक्स्ट लेक्चर में उसको पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।